हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की एक नई कंपनी जो कि रिसेंटली लिस्ट हुई है, जिसका नाम है सोना कोमस्टार। समझेंगे कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल को, बिजनेस मॉडल को, और ये भी देखेंगे कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि कंपनी क्या हमारे पोर्टफोलियो की स्टार परफॉर्मर बन सकती है या नहीं। बट आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट, एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। साथ ही दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल को। तो बेसिकली कंपनी 1995 में सोना ओकेगावा प्रिसिशन फॉर्जिंग के तौर पे स्टैब्लिश हुई थी, और 2013 में इसने अपना नाम चेंज किया। कंपनी जो है वो लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो कि इन्वॉल्व है डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई में। किन चीज़ों की? डिफरेंशियल गेयर्स, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रैक्शन मोटर्स और BSG सिस्टम्स की। ये किन जोग्राफीज़ में सप्लाई करती है बेसिकली? तो प्राइमरीली ये यूनाइटेड स्टेट्स, EU, इंडिया और चाइना इसकी प्राइम जोग्राफी है जहाँ पर ये सप्लाई करती है। और कंपनी की टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में, मैक्सिको में और चाइना में, जो कि लो कॉस्ट मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और एक और बेसिकली मार्केट में ये प्रेजेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो है यूएस में कंपनी इसलिए प्रेजेंट है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आता है तो कंपनी तुरंत उसको अडॉप्ट कर सके, इसलिए कंपनी उस मार्केट में भी प्रेजेंट है। इसके साथ साथ कंपनी टॉप 10 प्लेयर्स को सप्लाई करती है गेयर्स, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल में हो, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वो ट्रैक्टर का सेगमेंट हो। तो ये थी बेसिकली कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल। अब अगर जाने कि कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है तो वो बेसिकली 2 पार्ट में है, ड्राइव लाइन और मोटर बिजनेस। ड्राइव लाइन वो होती है बेसिकली जो सेगमेंट ये होता है जो बेसिकली इंजन से बेसिकली व्हील्स को जो पावर ट्रांसमिशन का सेगमेंट होता है, उसमें कंपनी का सेल्स का जो वो कंट्रीब्यूट करता है 48%। और उसमें जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जिंगजिन इलेक्ट्रिक। और जो मोटर बिजनेस है वो सेल्स का 52% कंट्रीब्यूट करता है, और वहाँ पर कंपनी के जो क्लाइंट की लिस्ट है वो है फोर्ड, रेनो, JLR, एम्फेयर बाइक्स, रिवोल्ट एक्सेट्रा। अब हम अगर बात करें तो कंपनी जिन सेगमेंट्स में प्रेजेंट है बेसिकली, तो प्राइमरली इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड, पावर सोर्स न्यूट्रल और IC इंजन। अब हम अगर FY20 FY21 की कंपेयर करें तो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रोथ हुआ है वो है EV सेगमेंट में। 2% से 13% सबसे लंबा जंप कंपनी ने लिया है, और यही दर्शाता है कि कंपनी जो है वो एक ट्रांजिशन कर रही है, फोकस कर रही है आने वाले समय में जो बन रहा है फोकस, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी का हो, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें जाना है। तो कंपनी अभी से उसकी तैयारी कर रही है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनी का जो सेल्स का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो काफ़ी अच्छा उसने जंप लिया है। अब अगर हम बात करें कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो प्रमोटर्स जो है वो कंफर्टेबल 67% होल्ड करते हैं, जो कि हमें एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करता है। FIIs का भी 13.7% का स्टेक है, DIIs ने भी 10% लिया हुआ है, और पब्लिक के पास 8.3% जो है वो शेयर है। अब चलिए जानते हैं कि बेसिकली क्या बिजनेस प्रोपोजिशन है। तो कंपनी जो है वो हाई मार्जिन जो है वो बेसिकली चार्ज कर लेती है। कैसे? क्योंकि ये टेलर मेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करती है, स्पेशली EV के मोटर्स और गेयर दोनों सेगमेंट में। दूसरी चीज़ कि कंपनी को अभी रिसेंटली 58 प्रोग्राम्स अवार्ड हुए हैं 27 कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब से, मार्च 21 की पोजीशन तक की अगर हम बात करें तो, जिसमें से 64% पे जो कंपनी है वो नेक्स्ट 18 मंथ्स में अभी उन पे काम शुरू करेगी। तो मीडियम टर्म की प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है वो अभी कंपनी की एकदम फुल है।
दूसरी चीज़ एक अगर हम जानें कि जो कंपनी अभी रिसेंटली ही जून के मंथ में लिस्ट हुई है और अपर प्राइस बैंड जो था वो कंपनी का 291 रुपीज़ पर शेयर था और अभी कंपनी जो है वो 491 रुपीज़ की पर शेयर पे ट्रेड कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में आ रहा है। और Q1 FY22 की अगर हम बात करें तो एबिटा मार्जिन जो है वो 28% रहा है जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 16% है, जो कि अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के एवरेज से तो वो काफ़ी अच्छा है। तो बिज़नेस प्रोपोजिशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जो है वो अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बन रहा है कि नहीं, तो अगर हम कंपेयर करें इसको इसके पीयर से भारत फोर्ज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़, मदरसन सुमी, तो उन सब चीज़ों अगर कंपनी से अभी भी कंपनी के वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, बट शायद अच्छी चीज़ें मार्केट में आपको हमेशा महंगी ही मिलती हैं। तो बेसिकली कंपनी की जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसको देखते हुए इसमें आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन की बेसिस पे एक एंट्री ले सकते हैं और श्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में ये एक स्टार स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का बन सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।